हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल के बारे में, स्टारबक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो एक्चुअली स्टारबक्स ने कैसे स्टार्टिंग करी और कैसे उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए और अपने एक ही प्रोडक्ट के दम पे एक नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट क्रिएट करा मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले जो स्टारबक्स की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी और दो लोगों ने मिलके करी थी। बट जो लोग स्टारबक्स को स्टार्टिंग करी थी वो लोग कभी भी इसको एक नेक्स्ट लेवल कॉफी का वो लोग केवल कॉफी बीन्स को सेल करते थे, कभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना नहीं चाहते थे। जब एक उनके यहाँ कई एम्प्लॉय था जिसने स्टारबक्स को परचेज किया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें स्टारबक्स के एम्प्लॉय ने ही उसे परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद उसमें एक नेक्स्ट लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करा। वो एक्चुअली उसने क्या करा था कि वो यूरोप में गया। यूरोप में उसने देखा कि कॉफी पीने के साथ साथ लोग वहाँ पे बैठते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आके कैफे की तरह यूज़ करते हैं। और जब इस तरीके से लोग यूज़ करते थे वहाँ के कैफेज को, तो लोग कॉफ़ी भी ऑर्डर कर रहे थे। तो उसने बंदे ने सोचा कि मैं क्यों ना इसको अमेरिका में भी यूज़ करके देखूँ इस मॉडल को। तो उसने अपने ही ओनर से, जो स्टारबक्स के ओनर थे, उनसे कहा कि आप इस तरीके से इस मॉडल को मतलब बना सकते हैं, कैफेज को ओपन कर सकते हैं। बट उन लोगों को ये ऑफर पसंद नहीं आया और उनने इस चीज़ के लिए साफ मने कर दी। जब इस चीज़ को मने कर दी तो उसे थोड़ा खराब वगैरह लगा। उसने अपना अलग से बिजनेस शुरू करा, एक कैफे खोला और इसी मॉडल के साथ काम करके उसने उस कैफे को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, कॉफी सेलिंग कैफे को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। बट जब वो उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, उसे इम्पैक्ट क्रिएट करा, तो उसने स्टारबक्स को ही परचेज कर लिया। जो उसके पुराने ओनर थे उनसे परचेज कर लिया और फिर आगे उसे बढ़ाने लग गया। ये तो थी नॉर्मली स्टारबक्स के ओपन होने की कहानी और उसकी बिल्ड होने की कहानी। बट जब स्टारबक्स के बहुत सारे कैफेज खुल चुके थे तो स्टारबक्स अपनी कई सारी चीज़ों के लिए फेमस था। उनका एक सैंडविच आता था जो ऑमलेट वगैरह का, वो भी बहुत फेमस था, और स्टारबक्स की कॉफ़ी भी बहुत फेमस थी। तो उनने क्या करा कि कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल मेथड निकाला कि उसकी स्मेल। अब कॉफ़ी, वो लोग क्या करते थे कि कॉफ़ी को अपने जो कैबिन मतलब शॉप थी उसमें एक लोअर बना रखा था, वहीं पे कॉफ़ी कुटती थी और जो लोग बैठे होते थे उनके सामने कॉफ़ी बनाते थे। तो हजारों लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो भी वहाँ पे उस समय ऑन द टाइम उस कैफे के अंदर होते थे, वो सब आके देखने लग जाते थे कि कैसे कॉफी बन रही है, कैसे स्मेल आती थी। वो सामने सामने उस चीज को बनाते थे, खुशबू आती थी, लोग आके बैठते थे, उसकी खुशबू से लोग आने लग गए थे। तो कॉफी बहुत बिक रही थी। अब थोड़े टाइम बाद उन्होंने एक अपना ऑमलेट का कुछ ऐसा निकाला, एक ब्रेड निकाली जिसमें वो एग को करते थे, जिससे एग की भी बहुत ज्यादा खुशबू फैलती थी। अब स्टारबक्स ने देखा कि एग की खुशबू और कॉफी की खुशबू, एग की खुशबू कॉफी की खुशबू को खत्म कर रही है और उसकी वजह से कॉफी की सेल डिक्रीज हो सकती है फ्यूचर में। तो स्टारबक्स ने क्या सोचा कि मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल सेल करना ही बंद कर देंगे। नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट क्या था कि उनने उस जो एग की जो इंग्रेडिएंट था, जो प्रोडक्ट बना रहे थे, उसे बनाना ही बंद कर दिया और अपने सारे जितने भी स्टोर्स थे वहां से हटा दिया, जितने भी कैफेज थे वहां से हटा दिया बिल्कुल। और इस तरीके से उनने केवल कॉफी को लोगों के सामने बना के और वहां पे लोगों का टाइम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करवा के एक नए लेवल की कॉफी कैफे बना दिया एक तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं। और जब इंडिया में भी आया तो इंडिया में भी स्टारबक्स फेमस हुआ। वो यही रीजन है, आप किसी भी कैफे में जाइए, मैकडोनल्ड या किसी में जाइए, आपको बैठने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी ज्यादा टाइम तक। जितने टाइम आप ऑर्डर करेंगे उतने टाइम भी बैठ सकते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। बट यही चीज स्टारबक्स ने अपने साथ करी। उनने अपने यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करा कि आप खाली समय अपना, या अपने ऑफिस का काम, या अपना आप फ्रीलांसिंग करते हैं या मीटिंग करनी है, तो आप सब कुछ वहां पे करके बैठ के वहां पे अपनी मीटिंग्स करिए, आके हमारे कैफे में सब कुछ करिए। और जब वो लोग बैठेंगे तो उन्हें नेक्स्ट लेवल सोचा कि लोग बैठेंगे तो कॉफी भी ऑर्डर करेंगे, चीजें भी परचेज करेंगे, तो उनकी उस तरीके से सेल होगी। तो ये बिजनेस मॉडल के साथ स्टारबक्स बढ़ा है। अब आप सोचिए कि आपको किस नेक्स्ट लेवल बिजनेस मॉडल की तरफ सोचना है और उसको इम्पैक्ट के साथ इम्पैक्टफुली बनाना है, क्रिएट करना है और मार्केट में लॉन्च करना है। तो ये है स्टारबक्स का बिजनेस मॉडल। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बिजनेस मॉडल के ऊपर या बिजनेस न्यूज के ऊपर। थैंक यू सो मच।